हेलो तो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आया हूँ मैट्रिक्स लेकर के, आव्यूह लेकर के। और आव्यूह में क्या, आव्यूहों का परिवर्त जानना है। उससे पहले मैं आता हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। हम सोचे कि गणित को थोड़ा सा मनोरंजक बनाना है, हर लोगों तक पहुँचाना है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, जागरूकता बढ़े, उसमें जानने की जिज्ञासा बढ़े। इसके लिए हम लाए हैं गणित में रोचक तथ्य। तो आज शुरू करता हूं मैं। गणित का रोचक तथ्य है आज का, क्या आप जानते हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसे रोमन में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए, जैसे रोमन में एक से शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 9 10। जीरो है कहाँ? तो रोमन में जीरो नहीं लिखा जा सकता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि रोम में जीरो की शुरुआत नहीं हुई थी। रोमवासी जीरो को नहीं जानते थे, इसीलिए रोम में जीरो की चर्चा नहीं हुई। रोमन में भी इसीलिए जीरो की चर्चा नहीं है। थैंक यू। तो आगे चलते हैं हम लोग आव्यूह के परिवर्त पर। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं। चलिए, तो सबसे पहले है किसी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह प्राप्त करने के लिए आव्यूह ए को रो तथा कॉलम को आपस में बदलकर प्राप्त किया जाता है। जिसे ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है। हम लोग को क्या जानना है, आव्यूहों का परिवर्त कैसे प्राप्त करते हैं। कोई भी आव्यूह है, कोई भी आव्यूह है, उसके रो तथा कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, परिवर्त आव्यूह हो जाता है। रो तथा कॉलम को आपस में बदल देते हैं एक दूसरे के साथ, तो वह कौन सा आव्यूह हो जाता है, आपस में बदल करके प्राप्त किया जाता है। आपस में यदि बदल देंगे तो जो प्राप्त होगा, रिजल्ट जो आएगा, वह कौन सा आव्यूह होगा, परिवर्त आव्यूह होगा। उसे ए डैश, एनसीईआरटी ए डैश से भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छी अच्छी बुक में, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, सबसे अच्छी बुक तो यही है, एनसीईआरटी है। और किसी बुक में भी जाएंगे तो कहीं कहीं ए टी लिखा हुआ मिलता है। टी क्यों, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, इसीलिए ए टी लिख दिया, सर पे टी लिख दिया, तो वो भी क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ए एक आव्यूह है, कोई भी आव्यूह, 1 2 3 4 5 6 है ना। यदि इसका कहेगा ए डैश बराबर हुआ, मतलब ए डैश या ए टी, दोनों तो सेम बात है।
ए डैश कहे या ए टी कहे, हम लोग क्या लिखे, तो उस आव्यूह के, किस आव्यूह के, आव्यूह ए के रो, ये वाला रो है, रो तथा कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है, उलट देना, एकदम घुलटा देना, उलट दीजिए इसको, उलटिए, तो ये 1 2 ऐसे लिखते हैं, 1 2 उलट दिए, 3 4 3 4, अब इसको लिखिए 5 6, है ना, तो हो गया यही ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 3 5 2 4 6, इसका डैश, एकदम रो को कॉलम बदल देना है, कॉलम को रो बदल देना है। चलिए अगला एक स्टार में नोट में जान लीजिए, ए डैश का डैश बराबर ए होता है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब कैसे होता है मैं इसको लिख कर दे रहा हूं, देखिए ए था, ए डैश निकाले इतना, ए डैश तो हम लोग को पता है ए इतना है, ए डैश निकाले, इसका ट्रांसपोज निकाले तो इतना, अब फिर से इसका डैश कीजिए, डैश का डैश, डैश तो प्राप्त है, इसको उलट देना है, इसको उलटिए, इस डैश को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा 1 3 5, ये जो रो है, ये रो, ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4 6, देखिए ए डैश इतना था, इसका डैश किए, ये आ गया, क्या ए के बराबर है, हाँ बराबर ए है, तो समझ में आ गया, ए डैश का डैश बराबर ए हो जाता है। सिंपली समझते हैं, एक बार आपको सर के बल घुलटा दे, अब फिर से घुलटा दे, 2 बार घुलटाएगा तो सीधा नहीं हो जाइएगा, वही बात है, तो इसको 2 बार पलटा दिए तो वही हो जाता है, जो था मूल जगह पर अपना आ जाता है। क्लियर है? चलिए अब किसी भी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए सीख गए, है ना। अगला सीखे क्या, किसी भी आव्यूह को 2 बार यदि उसको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो जो मूल आव्यूह है ए, जो मूल आव्यूह है ए उसी के बराबर हो जाता है। आव्यूह का यदि 2 बार परिवर्त ज्ञात करेंगे तो मूल आव्यूह अर्थात ए ही आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे है चलिए हम लोग आते हैं सम्मित आव्यूह पर। कौन सा आव्यूह? सम्मित आव्यूह। तो सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। सम्मित मतलब होता है सदृश, उसी के जैसा दिखना, उसी के जैसा दिखना। यदि बदल भी गए तो सेम उसी के जैसा दिख जाए, उसी को कहते हैं सम्मित आव्यूह। जैसे आप अपना चेहरा आईना में देखिए, उलट गया फिर भी आप ही का चेहरा दिखेगा, है ना, आप ही दिखेंगे उसमें। सेम वही बात है, उस आव्यूह को यदि आईना दिखा दे तो आईना दिखाने से ये उल्टा पुल्टा दिखेगा। तो आईना का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा उलट देना। वैसा वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह के समान हो। चलिए तो क्या लिखे हम लोग, वैसा वर्ग आव्यूह। पहला कंडीशन वो वर्ग आव्यूह हो, सम्मित आव्यूह होने के लिए क्या हो, वर्ग आव्यूह हो। तो वैसा वर्ग आव्यूह, कौन सा आव्यूह? वैसा वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह, कौन आव्यूह? मूल आव्यूह के समान हो। जो मूल आव्यूह था उसी के समान यदि उसका परिवर्त आव्यूह भी हो गया, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सम्मित आव्यूह कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ए एक आव्यूह है ना, इसको लिखते हैं 1
0 0 0 1। इसको उलट दीजिए, ए है, ए डैश निकालिए, ए डैश निकाल दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको डैश का मतलब क्या, आगे पर है, तो रो को कॉलम में बदलना है, बदलिए 0 0 आ गया। इसको बदलिए, इसको ऐसे लिख दिए, फिर इसको लिखिए ऐसे 0 1। क्या उलट देने के बाद भी वही दिख गया है ना? उलट भी दिए तब उसी के जैसा लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम्मित आव्यूह कहेंगे। कौन सा आव्यूह कहेंगे? सम्मित आव्यूह। या एग्जाम्पल ए बराबर, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका भी परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, फिर देखिए वही आता है कि नहीं आता है। उलटिए, ए डैश निकालिए, इसका डैश करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0। इसको लिखिए 0 1 0, फिर इस रो को लिखिए, इस रो को लिखेंगे 0 0 1। देखिए तो मूल है, इसीलिए इसमें क्या हो गया? ए बराबर ए डैश। यहां भी क्या हो गया? ए बराबर ए डैश। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए डैश। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि ए बराबर ए डैश आ गया, यदि इसका परिवर्त भी उसी के समान आ गया, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सम्मित आव्यूह कहेंगे। कौन सा आव्यूह? सम्मित। सदृश मतलब सेम दिखता है। देखिए तो सेम दिखता है कि नहीं दिखता? सम्मित का मतलब होता है सेम दिखने वाला, एकदम सेम टू सेम। आईना लगा देते एक जैसा चेहरा दिख जाए, एक जैसा दिखता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सम्मित आव्यूह। अगला है विषम सम्मित आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित आव्यूह। देखिए सबसे पहले तो सम्मित है, आईना लगा दें तो देखने में भी सेम हो जाए, तो वो सम्मित हो जाएगा, है ना? अब आईना लगा दे लेकिन उसमें माइनस लग जाए, सेम हो लेकिन कब सेम हो? जब उसमें माइनस लगा दे तब सेम हो, उसी को कहते हैं विषम सम्मित आव्यूह। जैसे लिखते हैं किसी आव्यूह का विषम सम्मित आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह होता है यदि उस आव्यूह का ऋणात्मक परिवर्त आव्यूह आपस में समान हो। चलिए तो क्या लिखे? विषम सम्मित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह का विषम सम्मित आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह होता है। पहला कंडीशन क्या? वर्ग आव्यूह हो। यदि उस आव्यूह का ऋणात्मक परिवर्त आव्यूह, माइनस लगा करके परिवर्त कर दिए, माइनस भी लगा दिए, परिवर्त भी कर दिए, तो आपस में क्या हो? तब भी समान हो जाए, उसी को कहते हैं विषम सम्मित आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहते हैं? विषम सम्मित आव्यूह। कब? जब कोई एक वर्ग आव्यूह ले, उसका परिवर्त करके उसमें माइनस लगा दे, ऋणात्मक जोड़ दें, तब भी मान वही आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित आव्यूह।
जैसे यदि कोई आव्यूह ए है तो ए डैश ए माइनस ए डैश यदि बराबर हो जाए तो ए कौन सा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह है। ए बराबर ए डैश है तो ए विषम सममित आव्यूह होगा। ए बराबर माइनस ए डैश यदि हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए लिखते हैं इसके एग्जाम्पल को। चलिए तो लिखते हैं हम ए एक आव्यूह लेते हैं 0 माइनस 1 1 0। तो सबसे पहला कंडीशन क्या? एक वर्ग आव्यूह हो। पहला कंडीशन क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। तो चलिए ये विषम सममित है कि नहीं, ये आव्यूह जो है विषम सममित है कि नहीं। तो सबसे पहले ए डैश निकालिए। ए डैश निकाल दिए तो क्या जो ही क्या कहता है ए बराबर माइनस ए डैश। पहले ए डैश निकालते हैं फिर माइनस लगा लेंगे। ए डैश निकालेंगे 0 माइनस 1 1 0। डैश का मतलब क्या? रो कॉलम में ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए तो अब क्या करना है, इसमें माइनस लगा दीजिए। अब माइनस ए डैश बराबर माइनस ए डैश कीजिए, इसमें माइनस लगाइए तो 0 में माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ -1 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ क्या, यहाँ -15 भेजेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो 1 लिख देते हैं सिंपली। और 0 में तो माइनस लगाया प्लस, उससे कोई मतलब है ही नहीं। देखिए ए माइनस ए डैश आपस में समान है, इसीलिए क्या है ए बराबर माइनस ए डैश। ए बराबर क्या हो गया? माइनस ए डैश। देखिए दोनों सेम है, एकदम है। तो इसीलिए ए एक विषम सममित आव्यूह है ना। ए कोई आव्यूह लिए है ना, और पहला कंडीशन की वर्ग आव्यूह हो तो वर्ग आव्यूह है, और उसका ए डैश किए फिर माइनस से गुना कर दिए तो ए के बराबर हो गया, मूल आव्यूह के बराबर हो गया। तो वह क्या हो जाएगा? तो आव्यूह ए जो होगा विषम सममित आव्यूह होगा। और आगे है किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। तो नेक्स्ट थ्योरी है यही। चलिए यदि किसी आव्यूह ए को यदि किसी आव्यूह ए को ए प्लस ए डैश के रूप में लिखने से सममित आव्यूह प्राप्त होता है। क्या लिखे हम नोट में स्टार देकर के लिखे, यदि किसी आव्यूह ए को ए प्लस ए डैश के रूप में लिख दें, किसी आव्यूह ए को, तो पहला आव्यूह हुआ वर्ग आव्यूह। सममित विषम सममित होने के लिए क्या वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, हम लोग तो पहले पढ़ चुके। तो वर्ग आव्यूह ए, किसी वर्ग आव्यूह ए प्लस ए डैश के रूप में यदि किसी आव्यूह को लिखते हैं तो वह आव्यूह जो होगा सममित आव्यूह हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ए बराबर, चलिए कुछ भी लेते हैं, 1 2 3 5 2 1 -1 0 2 कुछ भी है ना। इसको लिखते हैं ए प्लस ए डैश बराबर, ए लिखिए, ए कितना है आपका 1 2 3 5 2 1 -1 0 2।
प्लस डैश परिवर्त या ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या, यहाँ पे डैश है, इसका परिवर्त, किसका परिवर्त, ए का परिवर्त। तो डैश का मतलब ए का परिवर्त, उलट दीजिए ए को, तो 1 2 3 यही ना है ए, तो रो कॉलम हो जाएगा 5 2 1। इसको परिवर्त कीजिए -1 0 2। चलिए दोनों को जोड़िए, रिजल्ट क्या आ गया, 1 + 1 कितना 2, 5 + 2 कितना 7, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, सॉरी 5 + 2 जोड़ रहे हैं ना, 5 2 7, 5 + 2 7, 2 + 2 4, 1 + 0 1। आइए अब यहाँ पे -1 + 3 2, 0 + 1 1, इसको कीजिए 2 + 2 4, आ गया, एक आव्यूह आ गया। मान लीजिए कि ये आव्यूह बी हो गया, a + a' है ना, इसको b मान लेते हैं, a + a' किए, फिर से आइए a इतना था, a' इसको कॉलम में बदल दिए, इसको भी कॉलम में बदल दिए, इस रो को भी इस कॉलम में बदल दिए। अब जोड़ दीजिए 1 1 2 5 2 7, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 5 2 7, 2 + 2 4, 1 + 0 1। अब इसमें आइए, 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 0 + 1 1, 2 + 2 4। अब एक बी हो गया। अब चलिए हम b' निकालते हैं। परिवर्त होने के लिए क्या, सॉरी ये सममित आव्यूह होने के लिए क्या होता है कि जो आव्यूह आया a + a' जो आया उसका यदि परिवर्त भी कर दे तो आया b, a + a' एक आव्यूह आ गया b, इसका परिवर्त भी निकाल दे, b' निकालिए, b', इसका परिवर्त निकालिए, तो b' कितना 2 7 2, यहां आइए 7 4 1। अब यहां से इस रो को लिखिए 2 1 4, 2 1 4। देखिए जैसा ये है वैसा है, इसका प्री इमेज सेम है, प्री इमेज जैसा पहले था उसका जो प्रतिबिंब है सेम है, इसीलिए क्या हो गया b = b'। इसीलिए b कौन सा आव्यूह है, b सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। हम लोग क्या लिखे, यदि किसी आव्यूह a को a + a' के रूप में लिखने से सममित आव्यूह प्राप्त होता है ना। सममित आव्यूह यदि प्राप्त करना है एग्जांपल के लिए तो कोई भी आव्यूह ले लेंगे a' करके जोड़ देंगे, जोड़ने से जो आव्यूह प्राप्त हुआ a + a' करने से एक आव्यूह b प्राप्त हुआ, और b जो है ये सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का क्या मतलब, b = b', इसको उलट भी दिए इसके बराबर हो गया, तो b क्या है, सममित आव्यूह है, इसीलिए b क्या है, सममित आव्यूह है। अब एक और थ्योरी है इसी में, बड़ी सिंपल है। यदि किसी आव्यूह a को, अब यहाँ पे माइनस हो जाता है, a को a - a' के रूप में लिखने से यहाँ पे सममित जहां था ना वहां विषम सममित लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, वो हो जाता विषम सममित, विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। अब अगला थ्योरी देखिए क्या है, यदि किसी आव्यूह a को a - a' के रूप में लिखने से विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। कोई भी आव्यूह है यदि उसको a - a' के रूप में, यदि कोई वर्ग आव्यूह a है उसको a - a' करके लिख देंगे कैलकुलेट करके, तो एक जो आव्यूह b प्राप्त होगा, अगला आव्यूह जो एक b प्राप्त होगा वह जो होगा विषम सममित आव्यूह होगा। चलिए एग्जांपल में मान लीजिए एग्जांपल a ये है, यहाँ माइनस है, दे दीजिए माइनस, चलिए माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस,
ए माइनस ए डैश, ए तो है माइनस ए डैश, इसको उलट करके तो पहले से लिखे हुए थे, लिख दिए। अब चलिए एक बी प्राप्त होगा, तो बी तो ये रिजल्ट होगा नहीं, इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए तो इरेज कर दिए। अब इसको घटाइए, एक आव्यूह बी प्राप्त होगा, ए माइनस ए डैश एक आव्यूह प्राप्त होगा, जिसको हम लोग बी मान लिए, है ना। तो एक में से एक गया, 0, 2 में से 5 गया, -3, 3 यहां माइनस है, यहां माइनस है, ये भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, यहां 5 है, 5 में से 2 जाएगा। सेम स्थान वाले को जोड़ते या घटाते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, जोड़ या घटाओ जो होता है सेम स्थान वाले के साथ होता है। तो 5 में से 2 गया, 3, 2 में से 2 गया, 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 3 तो -4 है ना, 0 में से 1 गया तो -1, 2 में से 2 गया 0। चलिए एक आव्यूह बी प्राप्त हुआ, है ना। अब चलिए इसका बी डैश निकालते हैं, एक आव्यूह बी प्राप्त हुआ, अब इसका बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश निकालेंगे तो उलट जाएगा, रो जो है कॉलम में आ जाएगा, तो 0 -3 इसको कॉलम में लिखेंगे 4, क्लियर है। अब इसको लिखिए अगले कॉलम में 3 0 1, अब इसको लिखते हैं -4 -1 और 0। इसको पहले को पहले कॉलम में लिख दिए, दूसरे को दूसरे कॉलम में, इस तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दिए, क्लियर है। अब देखिए बी डैश आ गया। अब हम निकालते हैं माइनस बी डैश, क्या होना चाहिए माइनस बी डैश। हम लोग को पता है यदि ए बराबर माइनस ए डैश हो तो ए जो है विषम सममित आव्यूह होता है, हम लोग को विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो ए माइनस ए डैश किए, जो आव्यूह प्राप्त होगा वह कौन सा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होता है। तो हम विषम सममित आव्यूह चेक कर देते हैं है कि नहीं है, तो डैश निकाल लिए। तब माइनस बी डैश, तो माइनस लगाएंगे ना, तो माइनस बी कितना है 0 3 -4 -3 0 -1 4 1 0 बराबर माइनस यहां लग गया, यहां भी लग गया। तो सब में हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में यदि किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करते हैं, किसी नंबर में भाग देते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में, किसी आव्यूह में यदि भाग देते हैं किसी नंबर से तो प्रत्येक सदस्य में भाग देते हैं, क्लियर है। तो गुणा करें तो प्रत्येक में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 में माइनस लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ माइनस भेजेंगे तो माइनस ये है यहाँ भेजेंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा। 0 में माइनस लगाने से तो कुछ होगा नहीं, तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो -1, यहाँ 0 में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब आइए देखिए ये b है और यहाँ -b डैश, ये क्या दोनों बराबर है 0 0 -3 -3 4 4 3 3 0 0 1 1 -4 -4 -1 -1 0 0। तो इसीलिए क्या हो गया चलिए तो इस सब से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, इसीलिए b बराबर -b डैश, इसीलिए b क्या है विषम सममित आव्यूह, b क्या है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। हम क्या लिखे थे स्टेटमेंट, यदि किसी आव्यूह a को a माइनस ए डैश के रूप में लिखते हैं तो विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। कौन सा आव्यूह प्राप्त होता है विषम सममित आव्यूह, कब कोई भी वर्ग आव्यूह को a माइनस ए डैश के रूप में लिखे, a इतना था a माइनस ए डैश निकाले, a माइनस ए डैश आ गया है वो आव्यूह b आ गया, b बराबर इतना।
तो बी डैश निकाले तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिए, इतना आ गया बी डैश। माइनस बी डैश निकाले, बी डैश तो ये था ही, माइनस यहाँ भी लगाए तो माइनस यहाँ भी लगा दिए, माइनस सब में लगा दिए तो चिन्ह बदल गया, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। अब देखिए ये आव्यूह और ये मूल आव्यूह बी दोनों बराबर है, तो इसीलिए b बराबर माइनस बी डैश हो गया। आव्यूह b जो है वो विषम सममित आव्यूह है। चलिए तो अगला थ्योरी है किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है इसको देखते हैं। चलिए तो आगे है कि प्रत्येक आव्यूह को, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, जितना भी वर्ग आव्यूह, जो ही सममित विषम सममित की बातें हो तो सबसे पहला सममित विषम सममित तभी ज्ञात होगा जब वो वर्ग आव्यूह हो। तो पहला है जो है स्टेटमेंट कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए स्टेटमेंट है प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक आव्यूह जो है, जितना भी वर्ग आव्यूह है, सभी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए एग्जांपल लीजिए ए, तो ए बराबर है 1 2 3 4, है ना। तो इसको किस रूप में लिखना है? सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। अभी हम पढ़े कि a प्लस a डैश जो होता है ये सममित आव्यूह होता है। कोई आव्यूह यदि a है, वर्ग आव्यूह a है, तो a इससे पहले जो पढ़े a प्लस a डैश क्या होता है? सममित आव्यूह होता है। और अगला जो पढ़े a माइनस a डैश जो होता है ये विषम सममित आव्यूह होता है। अब देखिए यहां तक तो पहले से जान रहे हम कि a प्लस a डैश जो है ये सममित आव्यूह है, a माइनस a डैश जो है ये विषम सममित आव्यूह है। क्लियर है? अब देखिए स्टेटमेंट लिखे हैं प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जितना भी वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह लिख दिए, विषम सममित आव्यूह लिख दिए। योग मतलब होता है जोड़, ए का सममित ये, ए का विषम सममित ये, योग के रूप में। अब देखिए गलती क्या है, यहाँ प्लस ए डैश है माइनस ए डैश तो कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ए तो हुआ नहीं। फिर समझते हैं तो स्टेटमेंट तो लिखे हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को ए सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा सकता है। तो उस आव्यूह का यह हो गया सममित आव्यूह, ए का ये हो गया विषम सममित आव्यूह। अब देखिए ये से तो ये कट गया, लेकिन a प्लस a 2a हो गया, तो a के बराबर आया कहाँ? a के बराबर हुआ? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या करना है? 1/2 यहाँ भी लगा दिए, 1/2 यहाँ भी लगा दिए। गौर कीजिएगा, हाफ a डैश प्लस हाफ a माइनस हाफ a डैश, तो ये प्लस हाफ a डैश माइनस हाफ a डैश ये तो खत्म हो जाएगा। प्लस हाफ a प्लस हाफ a, हाफ पूरा a के बराबर होगा कि नहीं? तो वही जो स्टेटमेंट लिखे हम उसी को यहाँ पर लिख दिए कि किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है। तो सममित आव्यूह होता है a प्लस a डैश, विषम सममित आव्यूह होता है a माइनस a डैश,
और इसका योग तो जोड़ लिख दिए, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गया, ए को इस रूप में लिखने के लिए यहाँ भी 2 से भाग दे दिए, यहाँ भी 2 से भाग दे दिए, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। चलिए तो एक एग्जाम्पल पे इसको दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आइए, 1/2 ए कितना है, 1 2 3 4 प्लस ए डैश कितना है, डैश मतलब उलट जाएगा, 1 2 3 4, चलिए प्लस दे दिए, 1/2 दे दिए, ए माइनस ए डैश, ए है 1 2 3 4, क्लियर है, माइनस ए डैश मतलब क्या, रो कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4 रो कॉलम रो। अब करके देखिए, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 2 5, 4 + 4 8, प्लस 1/2 इंटू, यहां जोड़िए घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। चलिए अब क्या करना है, इसमें भाग दे देना है ना। ए वाले को मिटाते हैं, देखिए ए वाले को मिटाते हैं, ए वाले को मिटा दिए तो बराबर ए बराबर भाग देंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 5/2, यहाँ भी हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 प्लस। अब यहाँ आइए, यहाँ 0 में भाग देंगे 0 और इसमें भाग देंगे तो -1/2, यहाँ भाग देंगे 1/2, यहाँ भाग देंगे 0। अब जोड़ करके देखिए, जो आपका मूल आव्यूह था उतना होता है कि नहीं होता है, ए के बराबर होता है कि नहीं, जोड़ के देखिए, यहाँ पे मन में करके देखिएगा। तो अभी हम क्या लिखे स्टेटमेंट, किसी आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है। ये देखिए सममित आव्यूह है, करके देख लीजिए, इसको उलटिए फिर यही आ जाएगा, इसको भी उलट करके माइनस लगाइएगा तो फिर यही आव्यूह आ जाएगा। ये हो गया विषम सममित, ये हो गया सममित, योग के रूप में हो गया। अब एक के बराबर आता है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए, 1 + 0 1 और अढ़ाई में से हाफ गया, अढ़ाई है 5/2 का मतलब क्या, अढ़ाई में से हाफ चला गया तो 2, अब अढ़ाई है हाफ जुट गया 3, 4 में 0 जुट गया 4। देखिए तो ये इतना था कि नहीं था, यही से हम लोग चले थे। तो एक नया थ्योरी है कि किसी भी प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है, और a बराबर 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश होता है। ये हो गया सममित आव्यूह, ये हो गया विषम सममित आव्यूह, दोनों का योग a के बराबर होता है। तो चलिए, ये था ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी गुण थे, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जहां पे समस्याएं हो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलती है कि बच्चों में और क्या क्या जानकारी हम कम दे पा रहे हैं, उसको ठीक किया जाएगा। थैंक यू।